सीआरपीएफ में जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकली है जिसमें एक पद है बिगुलर। तो बिगुलर का ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, कितने नंबर का होता है, बिगुल के ट्रेड टेस्ट में आपको बिगुल साथ में लेके जाना होगा या नहीं, बिगुल आपको पूरा बजाना आना चाहिए तब आप ट्रेड टेस्ट को पास कर पाएंगे, बिगुल को कैसे मेंटेनेंस किया जाता है, इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी प्रकार से चैनल पर प्यार बरसाते रहो। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके मन में सवाल आता होगा कि बिगुल के अंदर ट्रेड टेस्ट कितने नंबर का होगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, टोटल कुल मिलाकर ये 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें क्वालिफाई नंबर है 20, यानी कि 50 में से आपको 20 नंबर तो लाने ही होंगे। और सीआरपीएफ के द्वारा नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, उसमें 3 चीजें बताई गई थी। एक तो प्लेइंग यानी बजाना किस प्रकार से, दूसरा हैंडलिंग उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाता है, तीसरा मेंटेनेंस कि उसे मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। तो इन्हीं तीनों के ऊपर चर्चा करेंगे, इसी के ऊपर हम पूरा वीडियो डेडिकेटेड रहेगा। देखिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी शक या सवाल नहीं रहेगा और आप ट्रेड टेस्ट को आसानी से पास कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना वीडियो को स्किप किए हुए हर एक बात को गौर से सुनिएगा और उसे अमल कीजिएगा, आप निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। और दोस्तों आप बेफिक्र रहिए, देखिए आपके कम नंबर है या ज्यादा नंबर है ये मायने नहीं रखता। ये एसएससी जीडी की वैकेंसी नहीं है कि आपका 80 नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसमें सबसे मेन है ट्रेड टेस्ट। अगर आप ट्रेड टेस्ट में पास होंगे तभी आप होंगे। क्या पता कि हाई जिनके ज्यादा नंबर आ रखे हैं वो ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाए, तो 30 नंबर वाला भी नौकरी पा सकता है, जो पा सकता है। तो बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जब तक फाइनल कट ऑफ नहीं आता तब तक आप अपने, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप जो है फिजिकल और ट्रेड टेस्ट की तैयारी जारी रखिए, क्योंकि अगर आपका कट ऑफ के अंदर नाम आ गया और तो आप ऐसे सोचेंगे कि मैं 2 दिन या 5 दिन के अंदर मैं फिजिकल और ट्रेड टेस्ट में पास हो जाऊंगा, तो ये मुश्किल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना किसी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट, उसमें 20 नंबर आपको लाने रहेंगे। सबसे पहले आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या मुझे बिगुल साथ लेके जाना होगा। नहीं दोस्तों, देखिए जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो ट्रेड टेस्ट के अंदर वहां पर एक बिगलर, जो बटालियन का बिगलर होगा या फिर जो भी डिटेल होगा वो पर्टिकुलर आएगा, अपना बिगलर लाएगा, वो आपको देगा, आप उसको बजाना रहेगा। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या मुझे पूरा बिगुल, जिस प्रकार से फोर्सेस के अंदर आपने 15 अगस्त पे सुना होगा, 26 जनवरी पे सुना होगा या फिर किसी भी हमारी परेड या फिर ऐसे किसी ओकेशन पे, फंक्शन पे आपने सुना होगा कि बिगुल उस हिसाब से तो मेरे को बजाना नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप तसल्ली रखिए, आपको पूरा बजाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक इसके अंदर नोट होते हैं, मतलब टोटल 5 नोट होते हैं, 1 2 3 4 5 नोट होते हैं। ये आपको सारे नोट बजाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप अपने माउथ पर लगाएंगे, माउथ पर लगाने के बाद जैसे आप उसमें फूंक मारेंगे तो फूंक जो है आपको जो प्रेशर से, जितना प्रेशर हो उतने प्रेशर से मारिएगा और इस हिसाब से मारने पर, यानी कि ये से मारेंगे तो एक ध्वनि निकलती है। आपको वो कोई नोट नहीं बजाना है, पर अगर आपका ध्वनि अच्छी तरह निकला और इस प्रकार से निकला कि जैसे बिगुल से आवाज निकली, तो आप ट्रेड टेस्ट में इजीली पास हो जाओगे। अब आप सोचते होंगे कि मैं इसकी प्रैक्टिस कैसे करूं, मैं प्रैक्टिस कैसे करूं। देखो दोस्तों कोई मेरे दोस्त हैं जिनके पास पैसे हैं, किसी के पास पैसा नहीं है। जिनके पास नहीं है तो वो शंख जो आता है, शंख की प्रैक्टिस कर सकते हैं। शंख के अंदर जो ध्वनि निकलती है तो आप इजी आसानी से उसको बिगुल को बजा लेंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको डर लग रहा है कि यार क्या करूं क्या ना करूं, तो अमेज़न पे जाइएगा, खाली बिगुल लिखिएगा। ठीक है, बिगुल इंस्ट्रूमेंट लिखिएगा, सीधा आपके पास आ जाएगा। उसके अंदर आपको, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, 2000 रुपए से लेके 2 3 4 हजार रुपए तक भी आता है। आप अगर चाहें तो वहां से भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने घर के नजदीक या गांव में कहीं भी बैंड बाजा वाली दुकान हो वहां पर चले जाइएगा, उनके पास भी बिगुल होता है। ठीक है, एक तो आप वहां पर सीख सकते हैं। दूसरा, अगर आपके नजदीक में कोई भी जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट पुलिस हो, स्टेट रिजर्व पुलिस हो या कोई फोर्स हो, तो आप वहां पर जाकर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखिए मैंने ऐसे ऐसे तैयारी कर रहा हूं और मुझे बिगुल का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। तो देखिए किसी को मना नहीं करते हैं। हमारे जितने दोस्त हैं, कितने मेरे भाई हैं जो भर्ती हुए हैं बिगुल में, मैंने उनसे कंसल्ट किया था कि उन्होंने कैसे किया, तो उन्होंने कहा था कि हमारे नजदीक में जो भी रिजर्व पुलिस फोर्सेस थी या फिर कोई भी सीआरपीएफ, बीएसएफ या फिर ऐसे जैसे कैंपस थे, हमने वहां पर जाकर रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हमें अलाउ किया और हमें थोड़ा बहुत बजाना सिखा दिया, तो वैसे वो पास हो गए। देखिए दोस्तों, आप अगर आपके घर में नजदीक नहीं है तो आप एक तो परचेज कर सकते हैं। अगर परचेज भी नहीं करना चाहते तो आप चाहे तो संघ की प्रैक्टिस कीजिए। संघ की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली पास हो जाएंगे।
अभी देखिए आपके मन में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप खरीद लेंगे ना, देखिए एक कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है, अगर आपने एक बार आपने कोई रनिंग पास कर ली, तो अगर आप कितने दिन के बाद भी अगर उसमें जाएंगे तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ही आप अपने जो टाइमर को अचीव कर लेते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि अगर आप चाहें तो एक बार 1000 रुपये आप खर्च करके देख सकते हैं। देखिए ये बिगुल आपने लिया, अगर आपका ज्वाइनिंग हो गया तो भविष्य में ये आप ही के काम आएगा। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आपको लेना ही है, अगर आपको नहीं लेना है तो आप निश्चिंत रहिए, संग से प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अगर फिर भी नहीं खरीदना है तो गांव के अंदर या फिर कस्बे में या तहसील में डिस्ट्रिक्ट में बैंड बाजी की दुकान होती है, वहां पे भी बिगुल होता है। देखिए बिगुल एक बिगुल होता है। अगर आपके मन में सवाल होगा मैंने कभी बिगुल देखा नहीं, तो आप अमेजोन पे देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, उनके पास जो बिगुल जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है उसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट आप जाइएगा, आप वहां पर सीख सकते हैं। तो आप अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि मैं बिगुल के ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाऊंगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको बार बार चांस नहीं दिया जाएगा, एक ही चांस दिया जाएगा जिसके अंदर आपको ध्वनि निकालनी रहेगी। अगर आपका ध्वनि नहीं निकला तो आप फेल हो जाएंगे। तो मैंने मेरे दोस्त से पूछा था कि भाई क्या टिप्स था, उन्होंने किस प्रकार से, तो मैं वो टिप्स आपको बताना चाहूंगा। देखिए इस प्रकार से, मतलब दोनों माउथ को मिलाकर इस प्रकार से अगर आप फूंक मारते हैं जोर से, तो निश्चिंत ही आप फर्स्ट ही अटेम्प्ट में बहुत जोर से ध्वनि निकाल देंगे। अब जब आपका ट्रेड टेस्ट होता है तो उस समय पूरी सांस को बाहर मत निकालिएगा, एक गहरी लंबी सांस भरिएगा, गहरी लंबी सांस भरी, आपने प्रैक्टिस किया, ऑटोमेटिकली आपका बिगुल की ध्वनि निकल गई और आप आराम से पास हो जाएंगे। अभी बात आती है हैंडलिंग की। देखिए हैंडलिंग का मतलब होता है उसको पकड़ना और किस प्रकार से रखते हैं। तो नॉर्मली आप उसको ऐसे उल्टा मत पकड़िएगा, जिसका गोलाई वाला भाग को नीचे रखिएगा। आप उसको निश्चिंत रूप पे आप यूट्यूब पे कोई भी एक वीडियो लिख दीजिएगा बिगुल का, तो आपको वो फोटो में दिख जाएगा कि किस प्रकार से उन्होंने पकड़ रखा है। तो पकड़ने से मतलब हैंडलिंग आपको आ गई, किस हिसाब से उसको पकड़ना है, आपको हैंडलिंग आ गई। बस अब आपका आता है लास्ट में मेंटेनेंस। मेंटेनेंस उसको कैसे किया जाता है, देखिए बिगुल के मेंटेनेंस के लिए ये एक पीतल का आता है, एक स्टील का भी आता है। अब दोनों को पानी डालकर भी आप साफ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जो पीतल वाला है उसको जो पीताम्बरी जिसको बोलते हैं, ब्रास, उसको उससे साफ कर कर उसको साफ करते हैं। तो बस यही एक 3-4 सवाल आपसे पूछे जाएंगे जिसके अंदर आपको इजीली आप पास हो सकते हैं। बट कब पास होंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। आप इजी और आसानी से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। अगर आप बिना प्रैक्टिस के भी जाएंगे तो मैं नहीं कह रहा कि आप फेल हो जाएंगे, अब बट एक कॉन्फिडेंस आपका अप रहेगा। देखिए सबसे ज्यादा लोगों ने अगर फॉर्म फिलअप किया है तो बिगलर में किया है, क्योंकि बिगलर की पोस्ट ऐसी है जिसमें आपको प्रमोशन भी है, जीडी की ड्यूटी भी है, जीडी के साथ साथ आपको ड्यूटी करनी रहती है, प्लस प्रमोशन है, प्लस आप डिपार्टमेंटली एग्जाम देकर आप हवलदार बन सकते हैं, एसआई बन सकते हैं, और उसके बाद में आप असिस्टेंट कमांडेंट भी बन सकते हैं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन और आपका जो है एजुकेशन बैकग्राउंड अगर स्ट्रांग है, अगर आप पढ़ाई में तेज हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप छोटे से ट्रेड में रहकर भी। बट अगर कुछ कुछ ट्रेड ऐसी है जिसके अंदर आपको ओपन बाहर से एग्जाम देनी पड़ती है, पर इसके अंदर क्या होता है कि आप अंदर डिपार्टमेंटली एग्जाम देकर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो ट्रेड के संबंधित सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी दुविधा या चिंता नहीं रहनी चाहिए। जो नोटिफिकेशन में बताया था, 3 चीज बताई थी, प्लेइंग, हैंडलिंग, मेंटेनेंस। प्लेइंग के लिए मैंने आपको बता दिया, आप परचेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, गांव में कहीं भी आप जाकर बैंड वाले के पास जाकर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको खरीदना नहीं है तो आप वहां से कर लीजिए, आपका इजीली पास हो जाएंगे। अब दोस्तों, इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी सवाल हो बिगलर के ट्रेड को लेकर कि सर क्या है क्या नहीं, मैंने आपको सब बता ही दिया है कि आपको बिगुल लेके जाना नहीं है, वहां पर ही आपको मिलेगा, आप आराम से जाइएगा, आप अपना कर लीजिएगा और जिससे आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की। तो दोस्तों, अगर इसके अलावा भी आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई पर्सनल सवाल हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे भी जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। वहां पे भी मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों का सही और सुचारू रूप से जवाब देने की। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन मिलता है और मुझे अगले वीडियो के लिए और मोटिवेट होकर मैं जल्द से जल्द ये वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।